स्कूली क्रिकेट में 349 रन की पारी और 664 रन की रिकॉर्ड साझेदारी। रणजी ट्रॉफी के पहले ही मैच में पहली ही गेंद पर छक्का। टेस्ट मैचों में सबसे तेज 1000 रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड। शुरुआती 7 टेस्ट में 2 दोहरे शतकों के साथ कुल 4 शतक। टेस्ट में 54 और प्रथम श्रेणी में 60 से अधिक का औसत। 21 साल की उम्र में पहला टेस्ट, लेकिन सिर्फ 14 मैच। दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न की 1 ओवर में 22 रन। 23 की उम्र में आखिरी टेस्ट और वापसी का रास्ता बंद। ये आंकड़े किसी और के नहीं बल्कि बाएं हाथ के बेहद प्रतिभाशाली माने जाने वाले क्रिकेटर विनोद गणपत कांबली के क्रिकेट करियर के हैं, जो कि एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उनका कहना है कि उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सिवाय 30,000 पेंशन जो उन्हें बीसीसीआई से मिलती है। सचिन तेंदुलकर के बाल सखा विनोद कांबली इन दिनों तंगहाली में हैं और नौकरी के लिए गुहार लगा रहे हैं। विनोद कांबली की जिंदगी इन दिनों बेहद बेचारगी और मुश्किल हालात से गुजर रही है। विनोद कांबळी यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतोय। दोस्तों, किसी समय पर सचिन से भी ज्यादा प्रतिभाशाली माने जाने वाले विनोद कांबली की इस कंडीशन का क्या कारण रहा, आज हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे भी आप तक ऐसी वीडियो पहुंचती रहें। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 29 अक्टूबर 2000 को अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला था। मैदान था शारजाह का और विपक्षी टीम थी श्रीलंका। ये वही मुकाबला था जिसे भारतीय क्रिकेट प्रेमी शायद ही याद रखना चाहें, जब श्रीलंकाई गेंदबाज के सामने टीम इंडिया ने घुटने टेक दिए थे और पूरी टीम 54 रनों पर सिमट गई थी। कांबली इस मैच के स्कोर कार्ड पर अपने नाम के आगे सिर्फ 3 रन ही दर्ज करा सके थे। स्कोर कार्ड पर यही हाल सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, युवराज सिंह जैसे दिग्गजों का भी था। 11 खिलाड़ियों में से सिर्फ रॉबिन सिंह ही थे जो दाही के आंकड़े को छू सके थे। खैर, इस शर्मनाक हार पर गांगुली की अगुवाई में खेल रही टीम इंडिया की खूब लानत मलामत हुई, लेकिन 9 बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले विनोद कांबली के लिए ये उनका टीम इंडिया के लिए आखिरी मैच साबित हुआ और वापसी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धमाकेदार एंट्री और फिर कुछ ही समय में असफलता के गर्त में फिसल जाने के कई किस्से कहानियां क्रिकेट मैगजीनों में भरे पड़े हैं, लेकिन कांबली की दास्तां इन सबसे जुदा है। कांबली की प्रतिभा की तुलना अक्सर उनके स्कूली दिनों के साथी रहे मास्टर ब्लास्टर से की जाती है। ये कहानी न जाने कितनी बार अखबार और मैगजीनों के पन्ने काले कर चुकी है कि जब सचिन 15 साल के थे और कांबली 16 साल के, तब उन्होंने हैरिस शील्ड ट्रॉफी में 664 रनों की नाबाद पार्टनरशिप की थी। कांबली ने 349 रन बनाए थे और सचिन ने 326। लेकिन ये बात शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो कि उसी मैच में कांबली ने गेंद से भी कमाल किया था और 37 रन देकर 6 विकेट झटके थे। शायद यही वजह थी कि कोच रमाकांत आचरेकर समेत कई क्रिकेटर जानकार कांबली को सचिन समेत उनके कई दोस्तों से अधिक प्रतिभावान मानते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कांबली के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट 4 दिन की चांदनी साबित हुआ। कांबली की माने तो उनके करियर की असमय मौत के लिए उनके कप्तान, उनके टीम साथी, चयनकर्ता और क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजनीति और पक्षपात के कारण ही उनके इंटरनेशनल करियर पर इतनी जल्दी फुल स्टॉप लगा। हो सकता है कि कांबली के इन आरोपों में कुछ दम भी हो, लेकिन क्रिकेट विश्लेषकों ने इन आरोपों से अधिक इस खब्बू बल्लेबाज के व्यवहार, खेल को लेकर उनका अप्रोच, हालात के मुताबिक अपने खेल को न बदल पाने को कांबली के करियर के द एंड की वजह माना। क्रिकेट कमेंटेटर और लेखक हर्षा भोगले ने IIM अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में कहा था, जब आप किसी निश्चित पड़ाव से आगे बढ़ जाते हैं तो फिर प्रतिभा का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसा कांबली समेत कई प्रतिभावान क्रिकेटरों के साथ हुआ है। जैसे ही उन्हें आगे का रास्ता बंद दिखता है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब क्या करना है, क्योंकि उन्होंने सफलता के लिए कभी संघर्ष नहीं किया। उन्होंने सफलता के लिए हमेशा अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किया। कांबली खुद को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मुताबिक भी नहीं डाल पाए। 1994 में कर्टनी वॉल्स जैसे गेंदबाजों के बाउंसर उनके लिए पहेली साबित हुए। हर्षा भोगले के मुताबिक कांबली को नहीं पता था कि क्या करना है, क्योंकि अब तक प्रतिभा ही उनकी हर समस्या सुलझा दे रही थी। कांबली तेज रफ्तार से कंधे तक उठकर आती इन गेंदों को खेलने की काट नहीं ढूंढ पाए और टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। 1995 में आखिरी टेस्ट खेलने के बाद कांबली वनडे टीम में अंदर बाहर होते रहे। उन्होंने 9 बार कमबैक किया, लेकिन सचिन की तरह टीम में
अपनी जगह पक्की नहीं कर सके। एक ऐसा भी दौर आया जब अपने बाल सखा सचिन से भी उनकी दूरियां बढ़ती चली गई। साल 2009 में रियलिटी शो सच का सामना में कांबली ने कहा था कि उनके साथ टीम इंडिया में भेदभाव हुआ था। उन्होंने कहा कि जब वो बुरे दौर से गुजर रहे थे तो सचिन को उनकी मदद करनी चाहिए थी। खबरों के मुताबिक इस शो से कांबली को 10 लाख रुपए मिले थे। कांबली ने बाद में भी कहा, जब मुझे उसकी यानी कि सचिन की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैंने रियलिटी शो में ऐसा कहा। कांबली ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर आप उनके रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलेगा कि न जाने क्यों उन्हें भारतीय टीम से निकाल दिया गया। इसके बाद से दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। यहाँ तक कि सचिन ने साल 2013 में अपनी फेयरवेल स्पीच में भी कांबली का जिक्र तक नहीं किया था। फिर कांबली ने सचिन से दोस्ती तोड़ने की बात कहकर सभी को हैरान कर दिया। कांबली ने कहा था, मुझे गहरा दुख पहुंचा है। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम सचिन अपनी फेयरवेल स्पीच में मेरा नाम लेंगे, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप के बारे में बताएंगे जिसने हम दोनों के करियर को बनाया। जिसके बाद हर आदमी को मालूम हुआ कि कौन सचिन है और कौन कांबली। ऐसा इसलिए कि उस साझेदारी में मेरा भी हाथ था। कांबली ने आगे कहा था, मेरे लिए दूसरी दुखद बात यह रही कि सचिन ने अपनी विदाई पार्टी में टीम के सभी दोस्तों और परिवार के लोगों को बुलाया, लेकिन मुझे नहीं। मैं इस घटना से आहत और दुखी हूँ। मैं 10 साल की उम्र से ही घर में और बाहर सचिन तेंदुलकर की जिंदगी का हिस्सा रहा हूँ। हमने एक साथ बुरे और अच्छे दिन देखे हैं। मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहा। अब मैं यही कह सकता हूँ कि उसने मुझे भुला दिया। सचिन का नाम लेकर कांबली कई बार सुर्खियों में आई, लेकिन सचिन ने न तो इन आरोपों का जवाब दिया और न ही किसी तरह की प्रतिक्रिया। साल 2014 में सचिन ने अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में यह जरूर कहा था कि उनमें और कांबली में एक बड़ा फर्क था और वो था लाइफ स्टाइल का। सचिन ने कहा था, मैं प्रतिभा के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि उसे तय करना मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर हम फर्क की बात करें तो मैं कहूंगा कि उसकी लाइफ स्टाइल अलग थी। हम अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति थे। हमने अलग अलग हालात का सामना अलग अलग तरीके से किया। मेरे मामले में परिवार की नजरें हमेशा मुझ पर थी, जिससे मेरे पैर हमेशा जमीन पर रहे। मैं विनोद के बारे में नहीं कह सकता। मई 2016 में पुणे में एक कार्यक्रम में भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी कहा था कि कांबली की लाइफ स्टाइल उनका करियर बर्बाद करने की जिम्मेदार थी। कपिल ने भी सचिन और कांबली की तुलना करते हुए कहा था, उन दोनों ने एक साथ शुरुआत की और दोनों में समान प्रतिभा थी। कांबली शायद अधिक प्रतिभावान था, लेकिन उसका सपोर्ट सिस्टम, घर का माहौल और उसके दोस्त शायद सचिन से बिल्कुल अलग थे। हम सभी को पता है कि बाद में क्या हुआ। सचिन 24 साल तक देश के लिए खेले और कांबली गायब हो गए क्योंकि वह अपने करियर की शुरुआत में मिली सफलता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।